समुद्र की गहराइयों में बहुत राज छुपे हैं। इनमें से सबसे दिलचस्प हैं सी स्नेक्स। ये जीव कोई कहानी के किरदार नहीं बल्कि असली सांप हैं जो समुद्र में रहने के लिए ढल गए हैं। ये कुदरत के कमाल का सबूत है कि वो कैसे अलग अलग जगहों पर जीवन को पनपा सकती है। हालांकि अक्सर लोग इनसे डरते हैं, लेकिन सी स्नेक्स बहुत ही सुंदर और दिलचस्प जीव है। सी स्नेक्स कोबरा परिवार एलापिडे से ताल्लुक रखते हैं। ये जमीन पर रहने वाले जहरीले सांपों के करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन सी स्नेक्स ने कुछ खास गुण विकसित किए हैं जिनसे वो समुद्र में रह और शिकार कर सकते हैं। इनके चिकने बदन, चप्पू जैसे पूंछ और खास तरह के स्केल्स इन्हें जमीन पर रहने वाले रिश्तेदारों से अलग बनाते हैं। सी स्नेक्स कई तरह के होते हैं, 60 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां। हर प्रजाति के अपने खास गुण और विशेषताएं होती हैं। कुछ के रंग चटकीले होते हैं जबकि कुछ के हल्के। कुछ को किनारे के उथले पानी पसंद होते हैं तो कुछ खुले समुद्र में जाते हैं। इनकी विविधता और अनुकूलनशीलता इन्हें वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक आकर्षक अध्ययन का विषय बनाती है। समुद्री सांपों ने समंदर में जिंदा रहने के लिए कमाल के तरीके सीख लिए हैं। ये तरीके उनके शरीर और उनके अंदर के काम करने के ढंग दोनों में हैं, जिससे वो अपने जमीन पर रहने वाले पूर्वजों से काफी अलग दुनिया में फल फूल रहे हैं। पानी में आसानी से तैरने के लिए इनका शरीर एकदम स्ट्रीमलाइंड होता है। इनके शरीर में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात इनकी चपट्टी पूंछ होती है। ये पैडल जैसी पूंछ पतवार का काम करती है और इन्हें पानी में बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ाती है। मछलियों की तरह जो अपनी पूंछ से तैरती है, समुद्री सांप अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल लहराते हुए सुंदर तरीके से तैरने के लिए करते हैं। इनकी एक और खासियत है हवा में सांस लेना। समुद्री सांपों के नथुने उनके मुंह के ऊपर होते हैं, जिन्हें वो पानी में डूबते समय कसकर बंद कर लेते हैं। इस खासियत की वजह से वो काफी देर तक पानी में डूबे रह सकते हैं, शिकार कर सकते हैं या दुश्मनों से बच सकते हैं। लेकिन उन्हें सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। कुछ सांपों के फेफड़े ज्यादा बड़े होते हैं, जिससे वो घंटों तक पानी के अंदर रह सकते हैं। शायद सबसे जरूरी खासियत इनकी सॉल्ट ग्लैंड्स होती है। ये ग्लैंड्स उनकी जीभ के नीचे होती हैं और समुद्र का पानी पीते समय ज्यादा नमक को बाहर निकाल देती है। ये खासियत उनके शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, जिससे वो खारे पानी में जिंदा रह पाते हैं। समुद्री सांप इंडियन और पैसिफिक ओशंस के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पानी में पाए जाते हैं। ये कोरल ट्रायंगल में ज्यादा पाए जाते हैं, एक एरिया जो अपनी मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। ये एरिया उन्हें खाने और रहने के लिए अच्छी जगह देता है। इंडियन और पैसिफिक ओशंस का गर्म साफ पानी सी स्नेक्स के लिए परफेक्ट है। ये कोस्टल एरियाज खासकर कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स और एस्चुअरीज में रहना पसंद करते हैं। ये जगह शिकार करने और दूसरे जानवरों से बचने के लिए अच्छी हैं। ज्यादातर सी स्नेक्स गर्म पानी पसंद करते हैं, पर कुछ स्पीसीज जैसे येलो बेलिड सी स्नेक ठंडे पानी में भी रह सकते हैं। यह स्पीसीज सभी सी स्नेक्स में सबसे ज्यादा जगहों पर पाया जाता है, इंडियन, पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस में भी। इनके डिस्ट्रीब्यूशन पर पानी का टेम्परेचर, सैलिनिटी और खाने की अवेलेबिलिटी जैसे फैक्टर्स असर डालते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन में बदलाव सी स्नेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझना इनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। ज्यादातर सी स्नेक्स अकेले रहना पसंद करते हैं और सिर्फ मिलन के समय साथ आते हैं। ये अग्रेसिव जानवर नहीं होते हैं और इंसानों को तभी काटते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है या उन्हें छेड़ा जाता है। ज्यादातर सी स्नेक बाइट्स तब होते हैं जब मछुआरे उन्हें मछली पकड़ने के जाल से निकालने की कोशिश करते हैं। जहरीले होने के बावजूद सी स्नेक्स इंसानों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं माने जाते। ये इंसानों पर हमला करने के लिए जाने नहीं जाते हैं और इनका वेनम डिलीवरी सिस्टम कुछ जमीनी सांपों जितना एफिशिएंट नहीं होता। हालांकि इनका जहर बहुत तेज होता है और अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो जानलेवा हो सकता है। अपने मरीन एनवायरनमेंट में रहने के लिए सी स्नेक्स ने कुछ दिलचस्प आदतें डेवलप की हैं। कुछ प्रजातियां जैसे बैंडेड सी क्रेट एक खास तरीका अपनाती हैं जिसे क्रिप्टिक मिमिक्री कहते हैं। इनके काले और सफेद धारीदार पैटर्न इन्हें कोरल रीफ्स में छुपा देते हैं, जिससे शिकारियों और शिकार दोनों के लिए इन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। दूसरी प्रजातियां जैसे ऑलिव सी स्नेक ने शिकार करने का एक यूनिक तरीका डेवलप किया है। ये दरारों और कोरल हेड्स में जहर छोड़ते हैं, जिससे मछलियां बेहोश हो जाती हैं और उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। ये तरीका उनके अडेप्टेबिलिटी और सरवाइव करने के लिए उनके डाइवर्स स्ट्रेटजीज को दर्शाता है।
भाग 5 हंटर्स ऑफ द रीफ, सांपों का आहार। समुद्री सांप मांसाहारी होते हैं और वो ज्यादातर मछली खाते हैं। ये क्रस्टेशियंस, स्क्विड और मछली के अंडे भी खाते हैं। इनके पतले शरीर और फुर्ती की वजह से ये कोरल रीफ्स जैसी तंग जगहों में भी शिकार कर पाते हैं, जहां ये अपने शिकार पर घात लगाते हैं। कुछ समुद्री सांपों का खास आहार होता है, जैसे कि एलिगेंट सी स्नेक ज्यादातर ईल्स खाता है, जबकि बीक्ड सी स्नेक तलहटी में रहने वाली मछलियां खाना पसंद करता है। इनके अलग अलग खाने के तरीके मरीन हैबिटेट्स के इकोलॉजिकल बैलेंस में मदद करते हैं। समुद्री सांप अपने जहरीले नुकीले दांतों से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनका जहर बहुत तेज होता है, ज्यादातर जमीन पर रहने वाले सांपों से भी ज्यादा। एक बार काटने के बाद शिकार जल्दी ही लकवाग्रस्त हो जाता है, जिससे समुद्री सांप उसे पूरा निगल जाता है। इनके खाने के तरीके मरीन इकोसिस्टम में एक अहम भूमिका निभाते हैं। मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों की संख्या को नियंत्रित करके समुद्री सांप अपने हैबिटेट्स में एक अच्छा बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। सेक्शन 6 लाइफ इन द करंट। बच्चे कैसे पैदा होते हैं? हर स्पीसीज के हिसाब से सी स्नेक्स में रिप्रोडक्शन अलग होता है। कुछ स्पीसीज ओविपैरस होते हैं, मतलब वो अंडे देते हैं। ये स्नेक्स ज्यादातर किनारे पर आकर अपने अंडे बरोज या पत्थरों के नीचे देते हैं। रेत की गर्मी से अंडे सेते हैं और बच्चे पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर निकलते हैं। कुछ स्पीशीज ओवोविविपैरोस होते हैं, मतलब वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। इन स्पीशीज में अंडे मां के शरीर के अंदर डेवलप और हैच होते हैं। इस एडेप्टेशन की वजह से वो पानी में ही जन्म दे पाते हैं और उन्हें जमीन पर वापस आने की जरूरत नहीं होती। अलग अलग स्पीशीज में बच्चों की संख्या भी अलग अलग होती है। कुछ स्पीशीज 1 या 2 ही बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि कुछ के एक बार में 30 बच्चे भी हो सकते हैं। बच्चों का सर्वाइवल रेट कम होता है क्योंकि बहुत से शिकारियों का शिकार बन जाते हैं या मुश्किल हालातों में मर जाते हैं। सी स्नेक्स जन्म या हैचिंग के बाद बच्चों की देखभाल नहीं करते। बच्चे खुद ही अपना ध्यान रखते हैं और विशाल समुद्र में जीने के लिए अपने इंस्टिंक्ट पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की देखभाल न करना कई रेप्टाइल स्पीशीज में आम बात है। सेक्शन 7 एक जहरीला बचाव। सी स्नेक्स का जहर। सी स्नेक्स के पास बहुत ही तेज जहर होता है, अक्सर जमीन पर रहने वाले सांपों से भी ज्यादा खतरनाक। इनका जहर ज्यादातर नर्वस सिस्टम पर असर करता है। अगर सी स्नेक काट ले तो शरीर काम करना बंद कर सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और अगर इलाज ना मिले तो जान भी जा सकती है। हर तरह के सी स्नेक के जहर का असर अलग अलग होता है। बीक्ड सी स्नेक का जहर सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन सभी सी स्नेक इंसानों के लिए उतने खतरनाक नहीं होते। कुछ स्नेक्स के दांत छोटे होते हैं या उनका जहर कम असरदार होता है, इसलिए वो इतने खतरनाक नहीं होते। जहरीले होने के बावजूद सी स्नेक इंसानों को कम ही काटते हैं। ये गुस्सैल जानवर नहीं होते और सिर्फ खतरा महसूस होने पर ही काटते हैं। ज्यादातर काटने की घटनाएं तब होती हैं जब मछुआरे गलती से उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं या उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर सी स्नेक काट ले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। कुछ स्पीशीज के लिए एंटीवेनम उपलब्ध है, लेकिन जान बचाने के लिए तुरंत इलाज जरूरी है। सेक्शन 8 गहरे पानी में खतरे। थ्रेट्स टू सी स्नेक सर्वाइवल। बहुत सारे समुद्री जीवों की तरह समुद्री सांपों को भी उनके अस्तित्व के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ता है। ये खतरे प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं और ये इन आकर्षक जीवों के लंबे समय तक जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। सबसे बड़ा खतरा है उनके रहने की जगह का नष्ट होना। तटीय विकास, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, ये सब समुद्री सांपों के आवासों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे उनके आवास गायब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके भोजन के स्रोत और प्रजनन स्थल भी गायब होते जा रहे हैं। एक और बड़ा खतरा है मछली पकड़ने की गतिविधियों से बाइकैच। समुद्री सांप अक्सर मछली पकड़ने के जालों में फंस जाते हैं, खासकर ट्रॉलिंग नेट्स में जो समुद्र तल पर घसीटे जाते हैं। ये जाल बड़ी संख्या में समुद्री सांपों को फंसाकर मार सकते हैं, जिससे उनकी आबादी घट जाती है। जलवायु परिवर्तन भी एक बढ़ती हुई चिंता है। बढ़ता समुद्री तापमान और समुद्र का अम्लीकरण उनके प्रजनन चक्र को बाधित कर सकता है, उनके शिकार की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है और यहाँ तक कि उनके जहर की शक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। इन परिवर्तनों का पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
भाग 9। अपने महासागरों की रक्षा, संरक्षण के प्रयास और भविष्य। कई समुद्री जीवों की तरह समुद्री सांपों का भविष्य उनकी रक्षा के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने और हमारे महासागरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। कई संगठन और शोधकर्ता समुद्री सांपों के अध्ययन और उनकी रक्षा के लिए समर्पित हैं। ये संगठन उन खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करते हैं जिनका वे सामना करते हैं, उनकी आबादी और वितरण को समझने के लिए अनुसंधान करते हैं और उन नीतियों की वकालत करते हैं जो उनके आवासों की रक्षा करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है। कई समुद्री सांप प्रजातियां अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए विशाल दूरी तक प्रवास करती हैं। इसलिए मछली पकड़ने की प्रथाओं का प्रबंधन करने, प्रदूषण को कम करने और महत्वपूर्ण आवासों की रक्षा के लिए देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं। जनता, विशेष रूप से तटीय समुदायों और मछुआरों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में समुद्री सांपों के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों को समझकर व्यक्ति सूचित विकल्प चुन सकते हैं और उनके संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। इन आकर्षक जीवों का भविष्य आज हमारे कार्यों पर निर्भर करता है।